अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बेसन के हलवे की। बेसन मैंने लिया है 1.25 कप के करीब है। दूध मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिए हैं। सूजी मैंने 3 टेबल स्पून ली है और सब्ज़ इलायची का पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया है। चीनी मैंने आधा कप के करीब ली है और गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम लिया है। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी और मक्खन से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल हो चुका है जी गरम, इसमें बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही सूजी और सब्ज़ इलायची का पाउडर। एक दफ़ा ये बेसन सख्त सा हो चुका है, जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये सॉफ्ट होता जाएगा। फ्लेम मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ करने से ये बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। जैसे बेसन हमारा तकरीबन भुन चुका है, आप देख सकते हैं कि ये फूल चुका है। ये देखिए, अब इसमें आधा कप से ज़्यादा चीनी शामिल कर देंगे। कुल 4 टेबल स्पून दूध है तो 2 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर देंगे, 2 बाद में करेंगे। चुका है ये दूध खुश्क हो चुका है, अब बाकी 2 टेबल स्पून भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास 1 कप गर्म पानी है, वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे और इसको भूनते जाएंगे। बाकी आधा कप पानी भी शामिल कर देंगे। 1 कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इससे ये ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। हमारा हलवा हो चुका है तैयार। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। हलवा सर्विंग डिश में निकाल लिया है, अब इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। लें जी, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गार्निश भी कर लिया है ऊपर से। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।